फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल, वायसराय आज़ादी तक स्वतंत्र भारत में हमारे अभी भारतीय वायसराय की नियुक्ति की गई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद है। ये भारत का गवर्नर जनरल में ये ब्रिटिश राज का ही प्रधान पद है, जिस पर सिर्फ अंग्रेज़ों का अधिकार था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बनाया था तो वो सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ही था, उसमें कोई आज तक भारतीय बैठा नहीं। स्वतंत्रता पूर्व से प्राप्ति से पूर्व कोई भी भारतीय इस पद पर नहीं बैठा। गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के शीर्षक के साथ इस कार्यालय को 1773 में सृजित किया गया। 1858 में तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक डायरेक्टर द्वारा की जाती है। 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ था उसके बाद नियुक्ति जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने हाथ में ले ली गई। 1947 में जब भारत पाकिस्तान को आज़ादी मिली तब वायसराय की पदवी को हटा दिया गया, लेकिन दोनों नई रियासतों में गवर्नर जनरल के कार्यालय को तब तक जारी रखा गया जब तक उन्होंने क्रमशः 1950 और 1956 में गणतंत्र संविधान को अपनाया। आगे चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल में सबसे पहला आया है बंगाल का, जो भी 1773 में हुआ। उसके अनुसार एक चार्टर आया था, उसमें जो है बंगाल के गवर्नर के बारे में जो है पहले गवर्नर जो है हमारे बंगाल के वो लॉर्ड क्लाइव हैं। लॉर्ड क्लाइव का जो कार्यकाल था वो 1757 से 60 तक, फिर 1765 से 1767 तक 67 तक। लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाले पहला गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में थी। सिर्फ वो कलेक्शन, रेवेन्यू का, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामलों के बारे में ही कंपनी करती थी, बाकी शासन जो है अभी भी नवाबों के हाथ में था। क्लाइव के बाद द्वैध शासन के दौरान वेरेसल्ट 1767 से 1769 और कार्टियर 1769 से 1772 बंगाल के गवर्नर रहे। 1757 का प्लासी का युद्ध भी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया। आगे चलते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल। भारत के जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ये बने वारन हेस्टिंग्स। कार्यकाल इनका 20 अक्टूबर 1773 से 1 फरवरी 1785। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसने बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रथा को समाप्त कर दिया एवं प्रत्येक ज़िले में फौजदारी और दीवानी न्यायालयों यानी अदालतों की स्थापना की। तो सर्वप्रथम जो दीवानी और फौजदारी न्यायालय हैं वो वारन हेस्टिंग्स ने ही स्थापना कराई थी बंगाल में ही। हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई,
कलकत्ता में पहली जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सज़ा दिलवाई थी। बंगाली ब्राह्मण था नंद कुमार, उस पर जो है झूठा आरोप लगा करके फांसी दिलाई थी, यानी पहली फांसी माना जा सकता है। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वारन हेस्टिंग्स के समय ही लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1757 से 1782, जो सलबाई की संधि 1782 ईस्वी से समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला, जो मंगलौर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ। हेस्टिंग्स के समय में 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी हुई। हेस्टिंग्स के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। हेस्टिंग्स के समय से 1782 ईस्वी को जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। वारन हेस्टिंग्स के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। पिट्स एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा, तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 से 1795 तक चला, परंतु अंत में उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। फिर आते हैं सर जॉन मैकफर्सन। इनका कार्यकाल था 1 फरवरी 1785 से 12 सितंबर 1786। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। फिर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल था 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दिए गए। यहीं से शुरुआत हो गई सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था की, जिसमें जिले के समस्त अधिकार जो है जिला कलेक्टर को दे दिए गए। कॉर्नवालिस के समय में 1790 से 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस के ही समय में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली आई थी। कॉर्नवालिस ने जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा का इसका इंचार्ज बनाया था। वहीं से स्टार्ट है पुलिस थाना का, कॉर्नवालिस के समय से ही। फिर आए सर जॉन शोर। कार्यकाल इनका जो था वो 28 अक्टूबर 1793 से 18 मार्च 1798। हस्तक्षेप नीति एवं खारदा का युद्ध सर जॉन शोर के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। खारदा का युद्ध 1795 ईस्वी में मराठों और निजाम के बीच में लड़ा गया। फिर आते हैं सर एलर्ड क्लार्क। इनका कार्यकाल 18 मार्च 1798 से 18 मई 1798 तक। इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। फिर उनके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आए। इनका कार्यकाल 18 मई 1798 से 30 जुलाई 1805 तक। लॉर्ड वेलेस्ली को, जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, वेलेस्ली ने सहायक संधि की पद्धति लागू की। वेलेस्ली के समय ही सहायक संधि की पद्धति लागू हुई। नोट: भारत में
सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। इससे पहले सहायक संधि का जो है प्रयोग जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी किया है। वेलेजली के समय में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वेलेजली ने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेजली के काल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ। कॉर्नवालिस फेराए आए, इनका कार्यकाल 30 जुलाई 1805 5 अक्टूबर 1805 तक। 1805 में कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो गई। फिर आते हैं सर जॉर्ज बार्लो। इनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1805 से 31 जुलाई 1807। 1805 ईस्वी की राजपुर घाट की संधि एवं 1806 ईस्वी का विल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। राजपुर घाट की संधि 1805 में धेलधार एवं सर जॉन बार्लो के मध्य हुई थी। फिर लॉर्ड मिंटो पर इनका कार्यकाल 31 जुलाई 1807 से 4 अक्टूबर 1813। अमृतसर की संधि एवं चार्टर एक्ट इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई, जिसकी मध्यस्थता मेटकाफ ने की थी। 1813 का चार्टर एक्ट मिंटो के काल में ही पास हुआ था। मार्क्विस हेस्टिंग्स, कार्यकाल 4 अक्टूबर 1813 से 9 जनवरी 1823 तक। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1814 से 16 तक आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में हेस्टिंग्स एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसी संधि के कारण वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच काला पानी सीमा का विवाद चल रहा है। संगौली की संधि द्वारा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया गया और इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल प्राप्त हुए। हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 हुआ और 1818 में हेस्टिंग्स ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया। पेशवा का पद जो है हेस्टिंग्स ने ही समाप्त किया था। 1817 से 1818 ईस्वी में इसने पिंडारियों का भी दमन कर दिया, जिसके नेता चीतू, वासिल, मोहम्मद और करीम खां थे। पिंडारी हेस्टिंग्स ने 1799 में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। इसी के समय में 1822 ईस्वी को टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। फिर आते हैं जॉन एडम्स। इनका कार्यकाल था 9 जनवरी 1823 से 1 अगस्त 1823 तक। इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। फिर आते हैं लॉर्ड एम हस्ट। इनका कार्यकाल 1 अगस्त 1823 से 13 मार्च 1828 तक। लॉर्ड एम हस्ट के काल में 1824 से 1826 ईस्वी को प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर 1826 ईस्वी में यांडबू की संधि की।
1824 ईस्वी को बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही हुआ। बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह था वो 1824 में ये जो है लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही हुआ है। फिर आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। कार्यकाल 4 जुलाई 1828 से 1833 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर एवं 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, जिसे विलियम कैवेंडिश बेंटिक के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ एवं इसका शासन काल शांति का काल रहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद उसने शिशुवध पर भी प्रतिबंध लगाया। बेंटिक के कार्यकाल में देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा को भी अंत कर दिया गया। फिर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका कार्यकाल 1833 से 20 मार्च 1835 तक। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात हैं। बेंटिक ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। इसने ठगों के आतंक से निपटने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया। बेंटिक के कार्यकाल में अपनाई गई मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक का भारत के शिक्षा में के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। सर चार्ल्स मेटकाफ, कार्यकाल 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 ईस्वी। चार्ल्स मेटकाफ ने भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। इस कारण इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, कार्यकाल 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842 हुआ। 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली। ऑकलैंड के कार्यकाल में ही बम्बई और मद्रास मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। फिर आते हैं लॉर्ड एलनबरो, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 1842 से जून 44 तक। एलनबरो के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। 1843 में एलनबरो ने चार्ल्स नेपियर को असैनिक एवं सैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेजा। नेपियर ने अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन भी एलनबरो के समय में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग, कार्यकाल 23 जुलाई 1844 से 12 जनवरी 1848 तक। हार्डिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक हुआ, जो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। फिर आए लॉर्ड डलहौजी, 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 तक इनका शासन हुआ। लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है,
लॉर्ड डलहौजी एक कट्टर उपयोगितावादी और साम्राज्यवादी था, लेकिन डलहौजी को उसके सुधारों के लिए भी जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी तथा 1849 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। डलहौजी के कार्यकाल में 1851-1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया और 1852 में बर्मा के लोअर बर्मा एवं पिग राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ। इसके कार्यकाल में भारत में दार्जिलिंग को सम्मिलित कर लिया गया। डलहौजी के कार्यकाल में वुड का निर्देश पत्र यानी वुड डिस्पैच आया, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता कर उन्हें छीनना था। इसने 1854 में एक नया डाकघर अधिनियम पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। 1856 में तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। डलहौजी के समय में भारतीय बंदरगाहों का विकास करके इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया। अब दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे लॉर्ड कैनिंग। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।